हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में जीएसटी कैलकुलेशन। जीएसटी को 5 टाइप के परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। पहला है 0%, 5%, 12% एंड 18% और 28%। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 0% जीएसटी। देखिए 0% तो कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, तो उतना ही अमाउंट रहता है जितना आपका ओरिजिनल अमाउंट है। तो यहाँ पर इक्वल टू लगा करके आप ऐसे इंटर करेंगे तो ये वैल्यू आपको फिल होके मिल जाएगी, इस तरह ड्रैग कर देने पर नीचे। तो ये 0% जीएसटी है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जुड़ेगा। अब 5% जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए थोड़ा समझते हैं। नॉर्मल जो लोग करते हैं वो ये तरीका है नॉर्मल। अभी हम आपको अच्छा तरीका बताएंगे एडवांस। तो इक्वल टू लगाना है और अमाउंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्ट्रिक्स यानी स्टार को यूज करना है और 5% लिखना है। अब इंटर करेंगे तो 5% जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। पर ये केवल जीएसटी है। अगर हम पेमेंट करते हैं तो अमाउंट के साथ जीएसटी जोड़ करके पेमेंट करना होता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हमारा अमाउंट भी जीएसटी के साथ जुड़ करके टोटल बैलेंस यानी टोटल अमाउंट आए कि हम पेमेंट कर सके, पूरा पूरा हमें पता चल जाए। अभी इसमें हमें अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, तब कंप्लीट अमाउंट मिलेगा। तो अभी हम एक ट्रिक बताते हैं टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा विद जीएसटी। तो अभी हमें इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू और अमाउंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्ट्रिक्स लगाना है और यहां पर आपको लिखना है 1.05, ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लाई कराना है और इंटर करेंगे। तो ये हो गया टोटल अमाउंट विद 5% जीएसटी। अब इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग करना है। इन सभी के लिए आपको 5% जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा विद अमाउंट। ओके, अब 12% जीएसटी निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू के बाद आपको अमाउंट को सिलेक्ट करना है, नहीं अमाउंट को लेना है, क्लिक करना है और स्ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है और यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है 1.12 का। इसके बाद एंटर करते हैं तो ये जो अमाउंट आएगा वो 12% जीएसटी के साथ अमाउंट के साथ कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस तरह से नीचे ड्रैग कर देंगे, सभी का अमाउंट आ जाएगा टोटल विद 12% जीएसटी। अब 18% जीएसटी कैसे निकालना है, उसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू के बाद अमाउंट को सिलेक्ट करना है, जो आपका अमाउंट है, वैल्यू है। इसके बाद स्ट्रिक्स इस्तेमाल करना है और 1.18 इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी और इंटर करना है। तो ये हो गया आपका 18% जीएसटी के साथ टोटल प्राइस अमाउंट, ठीक है। अगला हम देखते हैं 28% जीएसटी कैसे निकलेगा विद अमाउंट। इक्वल टू लगाना है और यहां पर भी आपको वही करना है, अमाउंट सिलेक्ट करना है पहले और अमाउंट के बाद आपको स्ट्रिक्स यानी स्टार लगाना है और 1.28 का मल्टीप्लाई करना है। इंटर करते हैं, ये आपका आ गया 28% जीएसटी के साथ अमाउंट और इसके बाद हमें इसे ड्रैग कर देना है तो सभी का टोटल जीएसटी कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये एक शानदार तरीका है जिससे आप अमाउंट विद जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग परसेंटेज में। इसका तरीका हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है, ये ट्रिक है। जो 5% अगर आपको निकालना है तो 1.05 का मल्टीप्लाई करना है, 12% निकालना है तो 1.12 का, 18% निकालना है तो 1.18 का, 28% निकालना है तो 1.128 का मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे शानदार वीडियोज के लिए बने रहें हमारे साथ और सीखते रहें।